पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है तुम लोगों को, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो प्रोडक्ट बना के हमको भेजना है, ठीक है। 1 से 10 तक तुरंत बना के भेजोगे सर। बेंजीन है, इसका रिएक्शन करा है CH3Cl के साथ। अब एरो के ऊपर देखो, बार बार हम एनहाइड्रस नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना एनहाइड्रस होता है AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। चलो सबको प्रोडक्ट बनाना है, सब प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बना के भेजेगा हमको सर। ऋतुजा, समीक्षा कहाँ है आजकल, 2 दिन से गायब है। सर हूँ ना। अच्छा हो तुम, ठीक है, उनको लगा गायब है। हाँ सर, वो हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था तो सानू के साथ क्लास कर रहे हैं। नहीं नहीं, गुड, क्लासेस करो। देखो बस 2 महीना कष्ट कर लो, नहीं आओ, ठीक है। तुम अपने आप को अच्छे पोजीशन में पाओगे बाद में, कंफर्टेबल रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो तुम लोगों को प्रोडक्ट भेजते जाना बना करके, 10 तक तुरंत भेजना। अब दिक्कत आए तो पहले ही पूछ लो, बोलोगे तो एक आध बना के भी बता दे। अब एरो के ऊपर हम ले लिखते हैं, ठीक है, AlCl3, बार बार सही नहीं लग रहा है। 6 देखते हैं, अगर टाइम बचेगा ना तो DPP प्रैक्टिस करेंगे। अभी हो सकता है इसका कम एग्जाम्पल कर पाए तो कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आज DPP पक्का। कौन कौन DPP नहीं किए हो पहले ये बताओ, हैंड रेज करो तो कौन कौन नहीं किया है, हैंड रेज करो कौन कौन DPP नहीं किए। अब जो लोग कर लिए हो अभी जस्ट चेक करेंगे वीडियोज ऑन करके, ठीक है ना, तैयार रहना। आशुतोष यादव बनाया DPP सारा, हाँ सर। बनाया DPP। हाँ हम आंसर से यार भेजना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। हमको ना DPP हम बहुत सारा कर लिए हैं, हम लोगों को आज सारा DPP हम भेज देना। हम सोच रहे हैं अपना ड्राइव में अपलोड करके फिर तुम लोगों को ये शेयर कर देंगे, देखते रहो, चलो टाइम मिलेगा ना। चलो
अब जरूरी नहीं है हर बार बेंजीन ही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहे एग्जाम्पल्स, डजंट भी हो सकता है। थोड़ा सा ना। जल्दी करो। चलो 10 तक हमको जल्दी से भेजो सर। अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 मोल मान करके रिएक्शन करना है, ठीक है। अगर कुछ लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन करेंगे। CH3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। देखो जो हम नाम लिखते हैं ना उसको लिख लिया करो, और कॉमन नेम का सीट हम बहुत जल्द सेंड कर देंगे, और उसको कहीं कॉपीज में लिख करके याद करना पड़े, ताकि एग्जाम के दिन ना प्रॉब्लम ना आए। अभी से याद करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मान लो अपन 3 मोल ले लिए, ठीक है। और जिसका ना लिखे वो समझ जाना 1 मोल है। चलो लिखिए जरा। हो गया। उसको भी 4 मोल है। हमको सब इसका आंसर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भेजो। 6 का आंसर सेंड करो फट से। अब तक तो हो गया होगा 6। 6 तो हो गया होगा ना। बोला।
देखो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, हम लोग को बनाना है। बना रहे हो ना सब लोग? चलो कौन कौन ट्राई नहीं कर रहा है हैंड रेज करो तो। अब जो भी ट्राई कर रहे हो चलो सेंड करो हमको जल्दी से। करना कुछ नहीं है, सीएल हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, सिंपल। ये टॉपिक सिंपल भी है और प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। गलती हो गया, गलती हो गया। कोई क्वेश्चन देखना है क्या किसी को? तो बताओ, क्योंकि अभी हम लिखते जाएंगे 10 मिनट। अभी क्वेश्चन लिखना है, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। किसी को देखना हो तो बोल देना। एनीवन। या फिर ऐसे से ले लो तुम लोग, बना लेना। अरे तू ऊपर ना ले लीजिए, खुद ही लिख लेना। 22 रुपये। क्या करिए, अल्कोहल वाला स्टार्ट करते हैं। अभी तक आंसर्स नहीं आ रहा है, बहुत कम लोगों का आ रहा है आंसर्स। आंसर्स भेजो। अच्छा, कुणाल ताइवाड़े यहाँ नहीं है क्या अभी? हाँ, सुधू से यादव कुछ नहीं आया था क्या? कौन सर? कुणाल ताइवाड़े नहीं सर, नहीं आया था। गुड़गांव में नहीं है क्या? कहीं गया है सर। ठीक। तो इतना एग्जाम्पल करने का एक ही मोटिव है, तो बात एग्जाम में देखो ये आता है इसलिए। ठीक है,
और जितना भी एग्जाम्पल कर रहे सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो नीट में ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 तक आ जाता है ना तो बहुत है, उसके बाद का एग्जाम्पल शायद ही कभी आएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। H+ का मतलब सामने कोई भी एसिड दिख जाए ना तो वही करना है। HCl, H2SO4, HNO3, कोई सा भी एसिड दिख गया, ठीक है, वही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। वैदिक तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है? वैदिक डीपी भी क्या? हाँ, डीपी बनाया? सर वो कल की क्लास नहीं की थी ना तो उतना छोड़ के है। अच्छा, कल क्लास नहीं किया था। और सर अगर आपको बदमाशी मैसेज करेगा शेयर ना, करके बताया था ना। हाँ भाई, अगर बदमाशी करेगा ना तो घर पे आके पीटेगा तेरे को। सही है, चिपका दिया है। सही है, ठीक है। हाँ सर। ये मत सोचना कि बोलखा नहीं आ सकता, ठीक है। कहीं गलती से पहुंच गया ना, शायद आंटी के सामने तो पूछेंगे आंटी से, ठीक है। जिस दिन तुम क्लास नहीं किया है ना, हर दिन पूछेंगे, ठीक हाँ है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है। देखो पढ़ लो, ज्यादा नहीं, बस 5-6 महीना एकदम दिल और जान दोनों इधर लगा दो, ठीक है। ज्यादा टाइम है नहीं, बाकी तो जिंदगी भर मस्ती मजाक करना ही है। अभी हम आंसर्स लिखने में बिजी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, क्वेश्चन पहले लिखते, उसके बाद सबका आंसर चेक करते, ठीक है। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है। अच्छा, एक सेकेंड, ये बन रहा है मान तुम्हारा। बना, इसका बताना है टोटल पॉसिबल अल्काइल ग्रुप।
एक सेकेंड, सबका हम आंसर सभी चेक करेंगे। थोड़ा सा बस वेट कर लो, ज्यादा नहीं। 50 क्वेश्चन कल बोले थे ना, 50 क्वेश्चन पहले लिखते हैं। तुम लोग क्वेश्चन लिख रहे हो ना? तो थोड़ा क्वेश्चन दिखा दो ना। हाँ, एक सेकंड बस। कहाँ से देखना है? 20। और किसी को क्वेश्चन देखना है कहीं से तो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सेकंड रुक जाओ, हम छोटा कर देंगे उसके बाद। थोड़ा सा बस लिख लेने दो। हाँ, अभी सारा पेज का स्मॉल कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। रुक जाओ बस थोड़ा सा। धीरे लिखने लगे ना। चलो बाकी लोग, हाँ, क्या तुम लोग को देखना है ना? रुक जाओ, थोड़ा कर लेने दो। लो, कहाँ से देखना है? देखो सब स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जाओ, हम और छोटा कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दिख जाएगा इतना में? लो, अरे कहाँ बन गया? दिख जाएगा या जूम करें? 1 से 8 तक लो स्क्रीनशॉट। लिए सब? चलो, 8 से 16 में है, 8 के बाद। लो अब स्क्रीनशॉट लो 8 के बाद। 9 से 15। हाँ, दिख रहा है ना आशुतोष यादव? हाँ सर। हाँ ठीक है। 15 के बाद आ जाओ। 16 से लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? देखो, यहाँ से लो 22 से 28। ले लिए? यहाँ से लो 28 से 35। लो आगे 35 से 40। ले लिए 35 से 40। क्लिक, आगे नेक्स्ट। चलो, बड़ा कर देते हैं। बाकी हो गया ना? फोर्टी वन हो चुका है। 42।
दो मॉलिक्यूल ले लिए इसका तो रिएक्शन करेगा इसका 2 मोल लिए, ठीक है, 2 मोल। चलो रिएक्शन करवा बताओ। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। जिसका नाम लिखते हो उसको याद रखना, फ्लोरल। चलो अब बाकी का आंसर सब हम चेक करेंगे। अच्छा देखते हैं। चलो वैदिक पहला का आंसर भेजो जल्दी से, पहला दूसरा तीसरा चौथा जल्दी भेजो। बाकी का देखने का हमको कौन कौन सा है। रुकेश पवार वेट कर दिया, तो क्यों भेजा था? अच्छा सीएल हटा के कार्बोकेटाइन लगाओ, शॉर्टकट मार रहा है। हाँ शॉर्टकट मारेगा बस। अब तो सीएल हटा के एक स्टेप आगे कर दिया करो, क्या दिक्कत है? ये भी शॉर्टकट मार रहा है। शॉर्टकट मारोगे आंसर गलत आएगा। आशुतोष यादव शॉर्टकट मारा, रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया एक भी। रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनाओ, एक का भी रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया। सर रीअरेंजमेंट करके ही लिखा है ना? नहीं किसी किसी में नहीं दिखाते हैं। तारीख क्या है, भी शॉर्टकट मार दिया है, सब शॉर्टकट। हाँ, देखो इधर शॉर्टकट नहीं मारो, देखो इधर। अरे बाकी लोग, तुम लोग वो कर रहे हो क्लासेस अटेंड, देखो इधर। ये क्या नाम है? योगेश बर्थडे भाग्या, भाग्या योगेश बर्थडे। और कौन है? वैदिक, वैदिक कामिनी नागरी, वैदिक कामिनी हाँ नागरी। सर भेजो। हाँ भेजो भेजो आंसर भेजो। देखो हाँ सर करना भेज क्या रहा है, सुनो। CH3 यहाँ क्या होगा, सबसे पहले Cl हटाओ, कैटायन बनाओ, और इस कैटायन को बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दो। आंसर ये तुम्हारा बेंजीन रिंग। अब इसको जोड़ दो बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा CH3 आंसर। अब अच्छा नेक्स्ट देखो, Cl हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, तो ये बन गया तुम्हारा कार्बोकेटायन। ठीक है कार्बोकेटायन बना दिए। आंसर कैसे लगाओगे? कुछ भी नहीं, इसके ऊपर क्या करो, सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। नेटवर्क इशू है थोड़ा, वेट करते हैं। आंसर्स देखो करना क्या है, केटायन बना लिए, केटायन बना करके बस जोड़ देना है बेंजीन रिंग के ऊपर, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी क्या करोगे, सबसे पहले केटायन बनाओगे, तो केटायन क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH2 प्लस। अब देखो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिखो 1 2। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा ना, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे देखो, यहाँ लिखोगे 1 2 हाइड्राइड से, यहाँ पे कराओ रीअरेंजमेंट, जहाँ पे पॉसिबल है वहां कराएंगे। यहाँ देखो ये बना कार्बोकेटायन, अब रीअरेंजमेंट करो, देखो दो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है इसके अंदर, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, बीच में जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, ये बनेगा CH3 CH3 प्लस। अब इन दोनों को देखो, इसका आशुतोष यादव वो गलत था इसका आंसर, बाकी का तो ध्यान में नहीं है। देखो प्रोडक्ट, अब देखो एक तो चुपचाप से जोड़ दो, 3 मेंबर CH2 CH2 CH3 जोड़ दिए, एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, दूसरा प्रोडक्ट ये पॉसिबल है। देखो बीच वाले से जोड़ोगे तो देखो ये बनेगा ना, बीच वाले से जोड़ोगे तो इधर CH3 इधर CH3, और यहाँ पे तो है ही तुम्हारा CH, और ये बेंजीन रिंग है,
इसका नाम ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन नाम है इसका, क्यूमीन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रोडक्ट किसका किसका करेक्ट था, हैंड रेज करो, किसका किसका करेक्ट था, ये किसका किसका करेक्ट था, किसी का नहीं, अरे सर वो दोनों बन दोनों ही बनाना था ना, एक सर थोड़ी, एक बनाया था ना, एक तो करेक्ट। एक करेक्ट था ना, थोड़ा होना चाहिए। क्यूमीन बना यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा प्लस, और क्या करोगे, क्यूमीन बना था, अच्छा बनाए थे तो बोल, देखो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा ये वाला ग्रुप, फिर से ये वाला ग्रुप जोड़ दो, फिर से क्या बना, क्यूमीन, कार्बोकेटाइन बनाओ, चेक करो रीअरेंजमेंट है क्या, नहीं है तो नहीं करो, बाकी आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बना। अब चेक करो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करो, 1,2 H- शिफ्ट। अब देखो किसी को तो क्या होगा कि कार्बन्स का भी नहीं पता चलेगा, कि नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका भी आंसर शायद आशुतोष यादव का पूरा करेक्ट नहीं था। यहाँ देखो सबसे पहले 4 कार्बन ऐसे करके जोड़ दो, 1 2 3 4 लीनियर में, 1 2 3 4 जुड़ गया, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, तुम इससे जोड़ो, एक कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर मिथाइल इथाइल लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर जोड़ दो, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, आंसर आया समझ में। यहाँ पे देखो क्या करोगे, चलो इसका आंसर क्या लगाओ, भेजो सब, इसका आंसर 6 का भेजो, 6। सबसे पहले केटायन बनाना था, ये केटायन बन गया, सीएल हटाओ केटायन बना, बताओ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, हाँ 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब इसको जोड़ दो बस बेंजीन रिंग के ऊपर, ये तुम्हारा बेंजीन, और इसके ऊपर क्या करो, जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, देखो जोड़ने नहीं आ रहा तो सिंपली ऐसा करके लगाओगे ना, ये बस यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो, जुड़ गया ये, आया समझ में, बस जोड़ना है, तो केटायन से एक बॉन्ड बना दो और क्या हो गया आंसर, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ये सही था, किसका किसका करेक्ट था ये, बोलो, हाँ मिताली सर बोलो। इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे तो वो ड्रॉबैक है ना सर? ड्रॉबैक है, बट तुमको आंसर्स दोनों लगाना पड़ेगा ना, ड्रॉबैक है तो है, वो तो आंसर्स लगाना पड़ेगा तुमको, अगर बोले कि इसको ड्रॉबैक को स्टॉप करना है, ठीक है, तब तुमको ऐसे आंसर्स तो दोनों ही लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, दोनों मेजर माइनर दोनों बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ये मेजर बनेगा और इसके बाद वाला माइनर बनेगा, ठीक है, इसके बाद वाला क्या है, CH2 के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये माइनर बनेगा, आया समझ में मिताली, मेजर माइनर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जिसमें देखो ये तो मेजर बनेगा ना तुम्हारा, जो स्टेबल कार्बोकेटायन से बनेगा वो मेजर बनेगा। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओ सबसे पहले, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब चेक करो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, 1 2 H- शिफ्ट, ये करोगे तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब इसको जोड़ दो बस, ये बन जाएगा क्रिसमस ट्री, ऐसा, ठीक है। 3 मिथाइल ग्रुप है ना, 1 2 3, चेक कर लो, 3 मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर। अगला आ जाओ, नेक्स्ट देखो, सीएल हटाओ कार्बोकेटायन लगाओ, मेरे पास बहुत स्पेस है, तुम लोग देखो स्पेस है या नहीं, 1 2 हाइड्राइड, अब इसको जूम करेंगे ना और स्पेस बढ़ जाएगा, 1 2 हाइड्राइड से, ये क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो दोनों से आंसर लगाना है, ठीक है। जो मोर स्टेबल वाले से बने वो क्या होगा, जो मोर स्टेबल से बनेगा वो मेजर होगा, और जो लेस स्टेबल से बनेगा वो माइनर होगा। यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप है CH, देखो सिंपल है इसको बनाना, एक साइड है तुम्हारा CH3 और एक साइड है तुम्हारा इस टाइप का, देखो आगे गया CH और CH3 मिला, CH और CH3 मिला, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, दो तो मिथाइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है, ये आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला। क्या करोगे, Cl हटा के कार्बोकेटायन लगाओगे, तो ये कार्बोकेटायन बना। बस इस कार्बोकेटायन को जोड़ दो पूरा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये कार्बोकेटायन है, बेंजीन रिंग है, इसको जोड़ दो कार्बोकेटायन से, ये जुड़ जाएगा, कहीं से भी जोड़ दो इसको। ठीक है, ये आंसर है। यहाँ पे क्या करोगे बताओ, इसका आंसर भेजो 10 नंबर, 10 का आंसर भेजो। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, चलो बताओ, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? साक्षी यादव बताओ, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे? हाँ बताओ, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या? हाँ हाँ सर, नहीं रिंग देखो, एक्सपेंशन कर सकते हैं ना। नहीं देखो, वही चीज हम बता रहे हैं, देखो नीचे वाला एग्जांपल देखो, 3 मेंबर रिंग के बाहर, 4 मेंबर रिंग के बाहर और 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर प्लस चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पे होगा 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में नहीं होगा। कब करना है रिंग एक्सपेंशन, जब 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज हो। हम बार बार बोल रहे हैं, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, तब रिंग एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, बगल में हाइड्रोजन है तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, 3 डिग्री मिल जाएगा ना। ये बनाए थे, देखो तो ये रीजन भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आंसर निकाल रहे हैं, यहाँ प्लस आ गया, अब बस जोड़ दो, हो गया आंसर। इस वाले रिंग को बेंजीन से जोड़ दो, बेंजीन का कोई सा भी पोजीशन से तुम जोड़ सकते हो, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे ना। ये इस तरीके से 6 मेंबर रिंग जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा इथाइल, तो इथाइल लगा दो बस। यहाँ पे क्या होगा, 4 मेंबर रिंग जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ 4 मेंबर रिंग जोड़ दो, बेंजीन और इसके साथ 4 मेंबर रिंग जोड़ दो, 4 मेंबर रिंग इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा आंसर, आशुतोष यादव बताओ इसका आंसर क्या निकाला। ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो कुछ ना लिखा रहे तो 1 मोल 1 मोल। 12 नंबर का आंसर क्या आया, समीक्षा समझ में आ रहा है तुमको, कामिनी, कामिनी नागरिक समझ में आ रहा है? हाँ तुम तो थे ना रिंग, वो रीअरेंजमेंट जब पढ़ाए थे, रीअरेंजमेंट वाले में थे तुम। चलो बढ़िया, थे तो समझ में आ जाएगा, फिर तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे रिंग रीअरेंजमेंट। नहीं तो फिर देखो, पढ़ा हुआ है वीडियो सब देखो। यहाँ पे क्या होगा बोलो, हाँ आशुतोष बताओ क्या किए हो, क्या किए हो, साक्षी क्या है तुम्हारा आंसर? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़े, देखो Cl हटाओ कार्बोकेटायन लगाओगे ना, कार्बोकेटायन क्या बनेगा तुम्हारा, CH2Cl प्लस, यही बनेगा ना, इसको जोड़ दो बस आंसर, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ, नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। बेंजीन है, सबसे पहले एक देखो, एक Cl हटाओ केटायन बनाओगे, तो केटायन बनेगा, तो बताओ यहां से ये केटायन बनेगा CH2Cl प्लस, Cl हटा के केटायन बनाओ, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2Cl। बोलो आया समझ में, सबसे पहले ये होगा CH2Cl जुड़ गया, इसमें किसी को दिक्कत है?
अरे बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं नहीं ना? सर। हाँ, अब देखो, इसको 2 मोल लिया, एक्सिस में लिया इसको। अगला जो तुम रिएक्शन कराओगे क्या होगा बता सकते हो? अगला रिएक्शन क्या होगा बता सकते हो? अभी देखो बेंजीन अनरिएक्टेड बचा हुआ 1 मोल, 1 ही मोल रिएक्शन किया है। अगला बता सकते हो क्या होगा? देखो अगला ये फिर से रिएक्ट करेगा AlCH3 के साथ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना ना, अभी भी यहाँ पे बेंजीन है। देखो साथ में ये बेंजीन अनरिएक्टेड बचेगा और तुम्हारे पास AlCH3 है, एनहाइड्रस AlCH3। ठीक है, तो अब क्लोराइड दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर से ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे ये बन गया कार्बोकेटायन। अब बेंजीन पे इसको जोड़ दो तो क्या होगा? तो ये बेंजीन रिंग, ये CH2 और येलो वाला बेंजीन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये आया समझ में? ये वाला प्रोडक्ट समझे? साक्षी आया समझ में या नहीं आया? देखो ध्यान से, ये तो 1 ही मोल था, ये तो 1 ही बार तुम ले सकते थे, ये खत्म हो चुका था। फिर आगे तुम्हारा 1 मोल बेंजीन बच जा रहा है, तो किससे तुम रिएक्शन कराओगे? किससे कराओगे? 1 मोल बच जा रहा है ना, 1 मोल बच गया, इसका मतलब फर्दर तुमको क्या कराना पड़ेगा? ये जो रिएजेंट है वो हमेशा एक्सिस में रहता है, उसके लिए परेशान मत होना सर एनहाइड्रस ClCl3 का क्या होगा। एक्सिस में हो कोई दिक्कत नहीं, जब तक CH2Cl रहेगा तब तक रिएक्शन होगा, मतलब एल्काइल हैलाइड है, सामने AlCl3 है तो रिएक्शन होगा। ठीक है, अगला बताओ, चलो इसी रिएक्शन में अगला बताओ नेक्स्ट। अब इसमें तुम देख के ही बता सकते हो क्या बनेगा प्रोडक्ट। प्रशांत है या भाग गया? बताओ प्रशांत, इसमें क्या बनेगा 14th नंबर? सर उसका माइक चालू नहीं हो रहा सर। अच्छा कोई बात नहीं। और कौन है? मिताली बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सबसे पहले तो केटायन बनाओगे, देखो Cl हटाओ केटायन बनाओ, तो ये बनेगा Cl, एक Cl हटा करके केटायन बना दो। अब ये वाला पार्ट बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। देखो हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, ये वाला पार्ट बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा जाकर के, ये क्या बन जाएगा CH, Cl और Cl। फिर अगले स्टेप में तुम ध्यान से देखो, बेंजीन 3 मोल लिए हैं, तो बेंजीन तो अभी भी होगा 1 मोल, 2 मोल और होगा बेंजीन, यहाँ पे 2 मोल बचेगा। अब अगर तुम इसका फिर फर्दर AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, अब केटायन कौन सा बनेगा? अब केटायन ये वाला बनेगा। Cl हटाओ केटायन बना दो, यहाँ पे Cl हटा करके ये वाला केटायन बन जाएगा। अब ग्रीन वाले को जोड़ दो, फिर बेंजीन रिंग है ना तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजीन रिंग पे आकर के जोड़ दो इसको पूरे पार्ट को। देखो हम इसका चाहते तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे तुम क्या करो, इसको जोड़ दो, ये तुम्हारा CH, Cl और ये बेंजीन रिंग। अभी भी ध्यान से देखो, अभी भी बेंजीन अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा हुआ, 1 मोल और बचेगा ना, 1 मोल और बचा हुआ तुम्हारा बेंजीन रिंग। अब फिर से अगर तुम AlCl3 यूज करोगे, देखो जब कब तक करना है रिएक्शन, जब तक Cl हट ना जाए। लिखा हुआ ना 3 मोल तुमको यूज करना होगा, ये लास्ट मोल बचा बेंजीन का। अब फिर क्या होगा, फिर केटायन बनेगा, केटायन क्या बनेगा बता सकते हो? चलो ये केटायन बनेगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ चलो यहाँ पे केटायन बनाओ, PH CH PH प्लस ये वाला केटायन बनेगा Cl हटा करके, और आंसर क्या लिखोगे, ये जाकर के बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ेगा, तो ये जुड़ गया बेंजीन रिंग के ऊपर, देखो PH CH PH। अब बेंजीन रिंग को जोड़ दो बस यहाँ पे, PH का मतलब फिनाइल रिंग, लो हम तुम्हारे लिए बेंजीन भी बना दिए। चलो 3 बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। चलो अगला बताओ नेक्स्ट। अब अगला तो खुद ही कर सकते हो, पक्का कर लोगे? 4 बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा ना, ये 4 मोल है बेंजीन, 4 मोल है ना बेंजीन, तो ये जुड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अरे ये किसको नहीं आ रहा समझ में पूछ लो, अगर नहीं आ रहा है तो। पहला क्या होगा, CCl3 प्लस बनेगा, Cl हटाओ प्लस बनाओ, इसको जोड़ दो बेंजीन रिंग के ऊपर,
तो ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3, ठीक है। और साथ में क्या बच गया तुम्हारा, अनरिएक्टेड फॉर्म में बेंजीन बचा हुआ है, 4 बार लेना है। तो फिर से अगर तुम AlCl3 यूज करोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर रिएक्शन होगा। अब बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा, ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा तुम्हारा C के साथ। अब देखो कार्बोकेटायन कौन बनेगा, बताओ। Cl हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। इस रिएक्शन के लिए कार्बोकेटायन कौन होगा, बेंजीन रिंग C, एक Cl हटा करके कार्बोकेटायन बना दो। ये कार्बोकेटायन जाकर के यहाँ पे जुड़ेगा, तो C, ये बेंजीन रिंग बनाओ, और फिर यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। फर्दर 2 मोल बचेगा, 2 मोल और बेंजीन है ना तुम्हारे पास, 2 मोल और बेंजीन है, ठीक है। 2 मोल और है, अनरिएक्टेड जितना भी बेंजीन है वो सब बच जाएगा। ये है तुम्हारा अनरिएक्टेड बेंजीन। यही तो फायदा है तुम्हारा एक्सिस में लेने का बेंजीन रिएक्टेड को। ये अगर 2 मोल है तो अब 2 बार और रिएक्शन होगा और बेंजीन जुड़ जाएगा कार्बन से। आंसर क्या आएगा, कार्बन से 4 फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा, पीएच, इधर भी पीएच, इधर भी पीएच और इधर भी पीएच। ये आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। 16 नंबर कौन बनाया, 16 नंबर तो बहुत आसान है। अरे बनाया यादव, Cl हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। हाँ सर। Cl हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। Cl हटा करके क्या बना दो, CH2+, कार्बोकेटायन बन गया। अब क्या करोगे, बेंजीन के ऊपर जोड़ दो। बेंजीन के ऊपर क्या करो, ये है तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये वाला पूरा पोर्शन को ऐड कर दो। ये आंसर। देखो इतना क्वेश्चन कर रहा है तो आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे सबसे पहले। तो यहाँ पे तुम बनाए कार्बोकेटायन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको स्टार मार्क कर दो। ये कार्बोकेटायन है, ये है तुम्हारा कार्बोकेटायन। ये यहाँ पे तुम्हारा कार्बोकेटायन, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब घर के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल और घर के अंदर ही क्या है तुम्हारा बेंजीन रिंग है, तो घर पे रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान रखना कि इंट्रामोलिकुलर जस्ट बगल में होता है, मतलब यहाँ से तुम्हारा कार्बोकेटायन निकला ना, इसका या तो 6 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे, या तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों पोजीशन सेम, कोई इशू नहीं है यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और कितना मेंबर रिंग बना देगा, 6 मेंबर रिंग बना देगा। तो याद रखना है तुमको कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट, मतलब इंट्रामोलिकुलर इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर। ये ध्यान रखना है तुम, या सीधा सीधा लिख लो, इंट्रा इज ग्रेटर देन इंटर। और इंटर के लिए तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, बेंजीन रिंग तो यहीं पे है ना, इसी से जुड़ा हुआ है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होकर क्या बना लेगा, रिंग। अब तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो प्रैक्टिस से आएगा और क्वेश्चन के अंदर तुमको ऑप्शंस में दिख जाएगा कि रिंग बना हुआ है। ऑप्शन में अगर दिख जाए रिंग बना है तो रिंग बना देना। यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से रिंग बना देगा, ये 6 मेंबर रिंग, ठीक है। और रिंग बनाएगा, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया तो प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन निकल करके अपना क्या कर लेगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा फिर से। तो इसका हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिए ताकि तुमको पता चले कि यहाँ पे क्या हुआ, ये बन जाएगा। आया समझ में। अब देखो 1 नंबर कार्बन, अब ध्यान से सुनना, ये जो अटैक किया है उस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप में तो जुड़ा हुआ है, तो एक मिथाइल लगाना पड़ेगा यहाँ। पहले नंबरिंग कर देना, पहले क्या कर देना, नंबरिंग कर देना, ठीक है।
देखो नंबरिंग अगर तुम करोगे 6 कार्बन है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो देखो 6 पे अटैक किया था, 6 से अटैक किया था ना, इस वजह से 1 पे क्या है तुम्हारा CH3, 1 पे लगा दिए CH3। अगला अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, 18 नंबर अटेम्प्ट करो। अरे आ रहा है समझ में, या तो ये सब काफी अच्छा एग्जाम्पल ध्यान में रखना। हाँ सर। हाँ चलो अटेम्प्ट करो। अच्छा आज क्या करें, DPP डिस्कस कर दे, करे किए हो सब, बताओ बाकी लोग DPP डिस्कस कर दे। हाँ। और कौन कौन है, कामिनी डिस्कस कर दे, किए हो? अभी 20 क्वेश्चंस करके फिर डिस्कस करेंगे। नहीं किए? अरे क्यों नहीं किए? तू जा, और ये क्या नाम है इसका, कर दे डिस्कस, किए हो समीक्षा बुझवाल? हाँ सर, हमने किया 2 DPP किए। तो किए हो, कौन कौन सा? DPP 4 और DPP 1। बना क्वेश्चन, क्वेश्चन बना? मतलब कुछ कुछ बना। ठीक है चलो, देखो यहाँ पे कैसे करोगे बताओ। इसका आंसर साक्षी, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में, इंट्रा और इंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ सर। चलो अगला आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या होगा, Cl हटाओ केटायन बनाओ, तो Cl हटा के क्या बना दो, केटायन बना दो। बस ये 20 क्वेश्चन डिस्कस करके फिर स्टार्ट करेंगे DPP करना। यहाँ पे क्या करो तुम, 1 2 3 4 इस तरीके से है, और यहाँ पे प्लस, तुम क्या कर दो नंबरिंग कर दो यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6, देखो बगल में ही अटैक करेगा, ठीक है, ये नहीं कि दूर करता है, हर बार बगल में अटैक करेगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके अटैक किया, बगल से ही अटैक कराना है तुमको, ठीक है, इंटरमोलिकुलर में याद रखना, जहां प्लस होगा उसके बगल से अटैक कराना, जस्ट ऐसा नहीं यहाँ से करा दो मेटा से, वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग बना दो फिर से, ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, ये बन गया तुम्हारा 6 मेंबर रिंग। अब नंबरिंग कर दो रिंग के अंदर, देखो तुम ध्यान से देखो, ये वाला तो 6 फिक्स है और ये 5 फिक्स है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। और 1 पे देखो ध्यान से, 2 मिथाइल ग्रुप लगा तो 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे केटायन बनेगा, और इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या बना दो, फिर से रेजोनेंस करा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे 2 मिथाइल। इसका आंसर आया था। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर DPP करना है। 19th नंबर, 19th बनाओ, क्यों 19th नंबर का आंसर क्या है, क्या 19th का आंसर ये आ रहा है, क्या 19th का ये आंसर आया है, किसका किसका ये आंसर आया है? आया है सर ये। आया ना, देखो सबसे पहले क्या होगा, केटायन बनेगा Cl हट करके, तो सबसे पहले Cl हटा करके केटायन बना दो। तो ये देखो, अगर तुम इसको ध्यान से अगर लिखोगे ना, तो कोई सा भी Cl हटा करके केटायन बना दो। सपोज करो हम ये वाला Cl हटाए, 1 2, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, देखो हम क्या किए, केटायन बना दिए, ठीक है। ये केटायन जाकर के बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा बताओ, ये बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा ना ये वाला, ये बनेगा CH2 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 और CH2Cl। अगला में क्या होगा, अब इंट्रामोलिकुलर होगा, अब तो रिएक्शन सेम हो गया ना ऊपर वाले के जैसा, AlCl3 अभी भी है, जब तक Cl ना हट जाए तब तक रिएक्शन करेगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड यहाँ जाकर के अटैक कर देगा, और Cl पहले हटेगा, Cl प्लस आएगा ना, ये बन जाएगा ऊपर वाला प्रोडक्ट। अगला जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट वाले में क्या किए हो,
नेक्स्ट वाले में क्या बनाया प्रोडक्ट बताओ। सबसे पहले Cl हटा के प्लस लगाओ, सबसे पहले Cl हटाओ प्लस लगाओ। Cl हटा के क्या लगा दो, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा CH2 प्लस। ठीक है, अब बताओ कहाँ पे अटैक करेगा, बोलो। अगला स्टेप में क्या होगा देखो ध्यान से, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब देखो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, अगर बगल में अटैक कराओगे तो, अगर यहाँ पे अटैक कराओगे तो देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 5 मेंबर रिंग। ठीक है, अगले वाले बेंजीन रिंग पे रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना लेगा तुम्हारा, सामने ही तुमको बेंजीन रिंग दिख रहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन कराएगा। ये बन गया कैटायन 3 और 4 और 5, ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो इतना रहने देते हैं आज। ठीक है, अब आते हैं डीपीपीस के ऊपर। ठीक है ना, डीपीपीस के ऊपर आते हैं, कोई दिक्कत है? बाकी तुम लोग बना के रखना, स्क्रीनशॉट ले लियो ना सब। करोगे देखो, Cl2 हटाओ और प्लस बनाओ। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये अटैक करता है, देखो इसका जो मैकेनिज्म था उसके अंदर हम साफ साफ बताए थे कि ये जाकर के इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर जाकर के AlCl3 को कोऑर्डिनेट करता है, क्या बनाता है ये। अगर तुम मैकेनिज्म से जाओगे तो मैकेनिज्म से चलो, कोई इशू नहीं है, इस तरीके से करो। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये है CH2, ये है CH2, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा, Cl इधर आएगा AlCl3, यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा माइनस और यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा प्लस। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और क्या बनाएगा ये बनेगा, इधर तो बेंजीन रिंग है तुम्हारा, इधर भी बेंजीन रिंग है, ऊपर क्या आएगा CH2 प्लस। ठीक है, यहाँ आएगा CH2 प्लस, ये CH2 और CH2 प्लस। अब हम बोले थे देखो रिएक्शन कहाँ पे करेगा, इस वाले बेंजीन रिंग पे रिएक्ट करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा ये। तो बस यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये बेंजीन बनाओ और इसको जोड़ दो 2 कार्बन से, आंसर। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे क्या करोगे, सेम रिएजेंट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, क्या करोगे, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बनाओगे ना, ये बनता है तुम्हारा कार्बोकेटायन, इस तरीके से ये बनेगा तुम्हारा कार्बोकेटायन। और एक बार अगर कार्बोकेटायन बन गया ये तो बाहर निकलता है AlCl4 माइनस। ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, नजदीक में अपने जस्ट बगल में, हो सकता है तुम यहाँ पे भी अटैक करा सकते हो, यहाँ पे भी अटैक करा सकते हो, जस्ट बगल में अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो ये अटैक करेगा इस पे और ये बना लेगा 6 मेंबर का रिंग, इसको बना दो 6 मेंबर का रिंग, ये बन गया आंसर। अगला आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो एल्कोहल के केस में ध्यान रखना, ये जो OH डॉट है ना, ये जाकर के इस पे अटैक करता है, इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं, ये बनता है पहले OH2 प्लस और यहाँ से वाटर निकल जाता है बाहर, और वाटर बाहर निकलेगा तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 प्लस। तो तुमको क्या याद रखना है, OH हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ। अब ये कार्बोकेटायन जा करके रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर इसका रिएक्शन करा दो सिंपली, ये बेंजीन है, इसके ऊपर इसका रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर लग जाएगा CH2 और CH3, ऊपर क्या लग जाएगा CH2 और CH3, ये आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला में क्या करोगे, OH हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, तुम इतना स्टेप बार बार थोड़ी करोगे, OH हटा के क्या बनाओगे, कार्बोकेटायन। तो देखो या तो ऐसे कर लो तुम, दोनों पेयर को अटैक कराओ H प्लस पे, ये बनेगा OH2 प्लस, और OH2 प्लस जहां भी बनेगा वाटर बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया,
ये बन गया कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर इस कार्बोकेटायन को जोड़ दो। इसका नाम बता सकते हो कोई, क्या नाम था इसका? इसका नाम बता सकता है कोई? देखो बार बार लिखो, क्यूमीन। हाँ क्यूमीन नाम था इसका। क्या नाम था? क्यूमीन। यहाँ पे भी क्या करोगे, लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक किया, लोन पेयर अटैक करके क्या बनेगा, OH2 प्लस। OH2 प्लस अटैक करने के बाद यहाँ से पानी बाहर कर दो, ये बन गया 3 डिग्री केटायन। अब बताओ रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, सामने बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, उसके बाद बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली जोड़ दो इसको, आंसर। ये जुड़ जाएगा, बस आंसर हो गया। अगला आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, फिर लोन पेयर यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा OH2 प्लस, हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पे प्लस बन गया। यहाँ से वाटर बाहर कर दो, वाटर बाहर करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बन गया, इसका मतलब इसको क्या करो, अब सामने बेंजीन है तो बेंजीन से डायरेक्टली आकर के जुड़ जाएगा आंसर। तो ये बेंजीन है, बेंजीन से आकर के इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, इस तरीके से, ठीक है, 6 मेंबर रिंग जुड़ जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट 26 नंबर। फिर क्या होगा, ये लोन पेयर अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, ये CH3, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, चलो इसको लिख लो इस तरीके से, C है, यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे ET, ये शायद आशुतोष का गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, बस इसको जोड़ दो। अब बताओ क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? ऑलरेडी कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, इससे ज्यादा स्टेबल थोड़ी मिलेगा। यहाँ पे देखो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर तुम कहीं पे भी शिफ्ट करोगे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। चुपचाप से इसको जोड़ दो, बस ये पूरा कंपाउंड को बेंजीन के ऊपर जोड़ दो। देखो कार्बन, कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, आशुतोष गलत था ना ये वाला, ये इथाइल है, इसका शायद आंसर तुम गलत लिखा था। सही है यहाँ सर। पर सही है, अच्छा तब सही है। हाँ ये अटैक करेगा, ये अटैक किया इसके ऊपर, क्या बना, OH2 प्लस। देखो मैकेनिज्म लिख रहे हैं बार बार, तुम लोग भी ऐसे करके लिखो। ये बना OH2 प्लस, यहाँ से पानी बाहर निकालो, वाटर बाहर निकल गया, क्या बना ये, देखो इंट्रामोलिकुलर जब भी रिएक्शन होना, एक चीज ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट उसके अंदर मत सोचना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का मौका ही नहीं देता, तुरंत रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वैसे भी पॉसिबल नहीं है। इस प्लस को कहाँ पे अटैक करा दोगे, बेंजीन रिंग के ऊपर। देखो अब बगल में होता है, या तो यहाँ करा दो या तो यहाँ करा दो, इधर नहीं करा सकते, यहाँ नहीं करा सकते हो, यहाँ नहीं करा सकते हो, ये सब पोजीशन पे पॉसिबल ही नहीं है। दूर इंट्रामोलिकुलर हमेशा पास में होगा। तो ये अटैक करेगा इस वाले डबल बॉन्ड से, और ये क्या बना लेगा बताओ, रिंग बना लेगा। देखो ये रिंग बन जाएगा तुम्हारा। कितना मेंबर रिंग देख लो, काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 मेंबर बन रहा है ना। यहाँ पे देखो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, हाँ 5 मेंबर का रिंग बनेगा। कितना मेंबर रिंग बनेगा, 5। तो बना दो इसका 5 मेंबर रिंग। 6 नहीं बनेगा, 5 बनेगा, ये बना, और यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग बना दो इस तरीके से। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया 1, ये बन गया 5, ये 4, ये है 3, ये है 2, ये आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इसके ऊपर भी लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर अटैक करके क्या बनाएगा, ये इस तरीके से 1 2 3, यहाँ पे कैटायन बन गया, ये जस्ट बगल वाले में जोड़ना है। ये यहाँ पे अटैक करेगा तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग बना दो बेंजीन के साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि है ही नहीं कुछ, ये होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब एल्कीन का हम बताए थे, मार्कोनी का एडिशन होता है, तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ पे कार्बोकेटायन ऐसा जगह पे जोड़ते हैं कि कार्बोकेटायन स्टेबल बने। तो बताओ 1 और 2 में कहाँ जुड़ेंगे हाइड्रोजन, सर ऑब्वियसली 1 पे। हाँ बोलो। 29 वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगा? नहीं, वही चीज हम तुमको सिखा रहे थे। देखो यहाँ पे सही क्वेश्चन किया, रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शन होगा ना वो फास्ट होता है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसा होता है तुम्हारा, फास्ट।
तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट के लिए मौका नहीं मिलता। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का जो टाइम है ना वो नहीं मिलता यहाँ पे कि कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, क्योंकि बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना। एक बार फॉरवर्ड बन गया तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी उसको लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी उसको रिंग फॉर्म हो रहा है तो रिंग बना लेता है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का मौका नहीं देता है। ठीक है, इसके अंदर नहीं करना है तुमको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। आया समझ में? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट होता है। उसके अंदर तुम कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी मत चेक करना, बना केटायन तुरंत अटैक कर देगा, कोई मौका नहीं मिलेगा कार्बोकेटायन को क्या करने का, रीअरेंज करने का खुद को। ठीक है, अब आ जाओ इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, 1 पे जोड़ेंगे तब तो +2 डिग्री पे बनेगा। 1 पे हाइड्रोजन को जोड़े तो 2 पे बना प्लस, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3। अब सामने है बेंजीन, तो क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट करके क्या बना लेगा, क्यूमीन बन जाएगा फिर से। इसका नाम बार बार हम लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखो। क्यों लिखोगे, क्योंकि एक नेम रिएक्शन है जो हम पढ़ाएंगे। आगे आ जाओ, फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होता है ना डबल बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल से एरो हमेशा चलाएंगे, कभी इलेक्ट्रोफाइल से नहीं चलाएंगे एरो। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, कार्बोकेटायन बनाया, ये कार्बोकेटायन सामने कौन है, बेंजीन है, तो बेंजीन पे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा ये आंसर। आगे आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे भी ये अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बना दो और सामने बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर जोड़ दो बस इसको सिंपली। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो यही तो खास बात है, बस जोड़ना है तुमको इलेक्ट्रोफाइल को और आंसर मिल जाएगा तुरंत। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड अटैक करेगा, प्लस बनेगा। अब रीअरेंजमेंट मत करना है यहाँ पे, समझा आशुतोष यादव, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट, और वैसे भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आकर के अटैक करेगा कार्बोकेटायन, तो ये बनेगा क्या, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग। देखो हमेशा नंबरिंग किया करो, बिना नंबरिंग का करोगे हर बार गलत होगा आंसर। ये आ गया 6 मेंबर रिंग, यहाँ इस तरीके से बना लेना, 6 मेंबर रिंग बन गया। और यहाँ पे क्या लगा दो, CH3 आंसर। 2 CH3 आएगा ना 1 पे 2 CH3, 1 पे देखो 2 CH3 है, 1 नंबर पे 2 CH3 ग्रुप है। इसका आंसर क्या लगाया, कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे प्लस बना, बताओ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? अब तो इंट्रामोलिक्यूलर थोड़ी होगा इसके अंदर, अब तो पॉसिबल है, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट कर दो, रिंग एक्सपेंशन होगा ना, ये है 1 ये है 2, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दो यहाँ पे 1 पे, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 3 4 5 और 6, और 1 पे क्या है, मिथाइल है, 6 1 पे मिथाइल, तो प्लस कहाँ 2 पे, इसको फिर रीअरेंजमेंट करो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट। अब 1 2 H माइनस शिफ्ट करोगे तो ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। अब जाकर के तुम इसको बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ो, अब अगर तुम इसको बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ोगे तब आंसर आएगा तुम्हारा करेक्ट। तो बेंजीन रिंग है ये, इसके ऊपर कहीं से भी मिथाइल लगा के इसको जोड़ दो, ये 6 मेंबर रिंग दिखना भी चाहिए, ये तुम्हारा 6 मेंबर रिंग, और सामने यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, आंसर। ठीक है, अब अगला देखो, इसका क्या आंसर निकाले, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, 35 ट्राई करो सर, इसका 35 का आंसर बताओ, 35 का आंसर बताओ, आशुतोष यादव, साक्षी ट्राई करो 35। मतलब पूछा एल्काइल ग्रुप क्या क्या पॉसिबल होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो सिंपली सोचना, तुमको जोड़ना क्या है उसको ध्यान से देखो, तुमको देखो जोड़ना ये है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन रहा होगा तब तो ये जुड़ेगा, तो ये है तुम्हारा CH3, ये है C, ये है CH3, इधर है CH2 और इधर है CH3, हाँ यहाँ पे कार्बोकेटायन। ठीक है, अब बताओ ये कार्बोकेटायन को तुम कितने तरीके से बना सकते हो, ये तुमको अब सोचना है।
इस कार्बोकेटायन को तुम कितने तरीके से बना सकते हो? ये कार्बोकेटायन है, तुम बताओ इसको कितने तरीके से बना सकते हो? देखो यानी कि ये Cl यहाँ रहा होगा, एक पॉसिबिलिटी है, Cl यहाँ रहा होगा, Cl हटा होगा, कार्बोकेटायन बना होगा। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। तुम खुद सोचो, अगर कार्बोकेटायन यहाँ रहा होगा तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं बना होगा? तुम खुद सोचना, फिर बताना यस या नो। इसका आंसर देखो, चलो बताओ। ये CH2, ये है CH3। बताओ क्या यहां से यहां पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते? बोलो। हाँ, आशुतोष यादव बताओ, क्या यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं? कैसे पहुंच सकते हैं? देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझना, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि कार्बोकेटायन अगर यहाँ पे होता तो भी पहुंचा जा सकता था? हाँ बताओ, अगर कार्बोकेटायन यहाँ पे होता तो भी पहुंचा जा सकता था ना, इसके जस्ट बगल में। तो तुमको खुद सोचना पड़ेगा। अब अगर मान लो कार्बोकेटायन तुम यहाँ लगा दो, तुमको तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट यही आएगा। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? देख लो ना, हम दिमाग लगाओ, तुम लोग भी दिमाग लगाओगे तब पता चलेगा। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करो फिर से, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो बताओ कार्बोकेटायन फिर से वहीं चला जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? एक और कार्बन, देखो सारे कार्बन प्लस लगा दो। जैसे यहाँ पे देखो कितना कार्बन था, ये था 1, ये था 2, इसके अगल बगल जितने भी कार्बन है ना, 3, 4, चारों कार्बन पे प्लस लगाओ और प्लस लगा करके सोचो, ठीक है, कि क्या तुम रीअरेंजमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो चारों पे प्लस लगा के देखो क्या शिफ्टिंग होगा। तो 2 में तो पता चल गया कि हाँ होगा, थर्ड वाले पे लगाओ। थर्ड वाला कौन बच गया? इस पे लगा के चेक करो, इस पे लगाओगे थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे लगाओगे तो ये बनेगा CH3 CH, चलो यहाँ लिखते हैं CH, ये तुम्हारा C, ये है H, इधर है CH2 और इधर है CH3। अब बताओ क्या ये कार्बोकेटायन बनेगा? CH2 प्लस, सॉरी बताओ, ये वाला ग्रीन वाले तक तुम पहुंच सकते हो क्या यहाँ से यहाँ तक? बोलो पहुंचा जा सकता है क्या? ये वाला क्वेश्चन आ रहा समझ में? आशुतोष यादव कैसे सोच रहे हैं? सब पे प्लस लगा के देखो, तुमको सोचना है कि ये कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, ठीक है। तो बताओ अगर तुम शिफ्ट करोगे तो पहले 2 डिग्री मिलेगा तुमको, यहाँ पे तुम्हारा 2 डिग्री है वाला कार्बन, फिर एक बार और शिफ्ट करोगे तो 3 डिग्री पे पहुंच जाओगे। ये पॉसिबिलिटी है। आया समझ में? अरे बोलो आया समझ में? ये 4 पॉसिबिलिटी था आपने, तुम्हारा ये 3 कितना है यहाँ पे? 3 पॉसिबिलिटी हुआ ना, ये दोनों तो सेम था तुम्हारा। अब इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी बनेगा देखो, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये करना पड़ेगा तुमको खुद ही ट्राई। यहाँ पे तुम्हारा CH3, क्या करो, सबके ऊपर जहां पे भी हम कार्बोकेटायन बनाए ना, हेलोजन लगा दो वहां पे, वो आंसर होगा तुम्हारा। और तुम चेक करो रीअरेंजमेंट करके, यहाँ पे 2 बार रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तब जाकर के ये कार्बोकेटायन तक पहुंचोगे। और एक पॉसिबिलिटी है कि तुम क्या कर दो, ये वाला अगर तुम कार्बोकेटायन बनाओगे तो भी तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो मिथाइल शिफ्ट करके। यहाँ कैसे पहुंचोगे? मिथाइल शिफ्ट करके। तो इसका आंसर होगा 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको तुमको याद रखना, किस तरीके से किए ये भी देखना है तुमको। ये आंसर क्या होगा इसका? 4 आंसर होगा। टोटल 4 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल, 1, 2, 3, 4। ये 3 तो आसानी से दिख रहा है, सब पे एक बार कैटायन लगा दो और कैटायन हटा करके Cl बना दो, ठीक है, तो आंसर होगा तुम्हारा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट यही बनेगा मेजर। प्रॉब्लम कहाँ था? रिंग, ये रीअरेंजमेंट का। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा तुमको फाइनल। बाकी तो आंसर सेम है। क्या करना है, यहाँ CH3 प्लस बनाओ, CH3 प्लस बना करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करो, CH3 प्लस बना करके जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? मिताली समझ में आया पिछला वाला क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ,
इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चलो मिताली इसका आंसर बताओ। ऑर्थो वाला हम नहीं बना रहे, ऑर्थो भी बनेगा। हाँ बोलो, ऑर्थो वाला बट माइनर होगा। बोलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? 37 का आंसर बताओ आशुतोष यादव, क्या होगा? सर ऑर्थो पैरा मेटा तीनों होगा। हाँ लेकिन तुमको मेटा वाला मेजर बताना है। हीटिंग लिखा हुआ है ना, ये मिताली अभी जस्ट तुमको बताए थे। अगर हीटिंग हाँ लिखा रहे तो ऑर्थो और मेटा वाला, ऑर्थो और पैरा वाला किसमें चेंज हो जाता है? मेटा में। ये तुमको याद रखना है, मेटाजाइलिन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना। अगर हीट लिखा रहे तो आंसर कहां तक देना है? मेटाजाइलिन तक। आ जाओ नेक्स्ट। AlCl3 है, आप बताओ। हाँ चलो ये सवाल है मेरा तुम लोगों से कि कहाँ पे अटैक करेगा, ए पे अटैक करेगा या बी पे अटैक करेगा? चलो चलो साक्षी बताओ, ए पे अटैक करेगा या बी पे अटैक करेगा? ए, बी और सी बताओ कहाँ अटैक करेगा? प्लस कोई भी बता सकता है, ए बी सी तीनों में से कहाँ पे अटैक करेगा? सर मेजर बताना है। हाँ मेजर, नॉट माइनर। पैरा पे ही होगा ना, बी पे। हाँ वही तो तुमको सोचना था, इसका प्लस एम इफेक्ट है। ऑर्थो वाला मेजर नहीं होगा, कौन सा होगा? पैरा वाला। तो पैरा पे अटैक करवा देना। ये बनेगा 1 2 3 4 5। आया समझ में? 5 मेंबर रिंग बना दो, आप क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये बना CH3, ये है तुम्हारा OCH3, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना दो आंसर। 5 मेंबर रिंग, हाँ 5 हो गया ना कार्बन, 5 कार्बन है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होगा बताओ? NO2 है, बताओ इसका आंसर बताओ। चलो वैदिक बताओ इसका आंसर क्या होगा? वैदिक इसका आंसर बताओ। वैदिक पता ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो कामिनी बताओ, कामिनी, कामिनी नागरे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सुन रहे हो कामिनी? हाँ सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, कल माइनस ये एम। देखो यही तो बात है ना, ये कभी भी फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। नो रिएक्शन, ठीक है, इसको याद रखना है तुमको। अब मेटा पे मत CH3 जोड़ देना, ये एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन का ड्रॉबैक है फेडरल क्राफ्ट का, नॉट एक्सेप्शन इट्स ड्रॉबैक। कि अब तुम बोलोगे सर इसका माइनस एम इफेक्ट है, मेटा डायरेक्टिंग हो गया ये, तो मेटा डायरेक्टिंग है तो जरूर, लेकिन यहाँ रिएक्शन थोड़ी करेगा, यहाँ रिएक्शन ही नहीं करता। आया समझ में? दो केस तुमको याद रखना है, NO2 और NH2। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है, नो रिएक्शन लिखेंगे सीधे। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? कामिनी बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 40 नंबर। हाँ सर। हाँ बताओ यहाँ क्या लिखेंगे आंसर? ये एनिलीन है, एनिलीन का प्लस एम इफेक्ट है। अब तो मत बोलना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो CH3 लगा देंगे ऑर्थो पैरा पे। यहाँ क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। देखो ड्रॉबैक्स याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ड्रॉबैक्स, और एग्जाम में पूछा है, ऐसा नहीं है नहीं पूछा है। यहाँ भी होगा नो रिएक्शन। अदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको छोड़ करके फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, आगे भी पढ़ाएंगे एक और रिएक्शन, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फेडरल क्राफ्ट ना तो एल्काइलेशन देता ना तो एसाइलेशन देता, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना जब भी फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस का आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। कैसे करना है इसको देखो, इधर इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। इसका मैकेनिज्म ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 41। देखो इससे पहले नहीं बताए थे, कीटोन नहीं,
ये है कीटोन। कीटोन का जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, ये शुरुआत में होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड थोड़ी डोनेट करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके H को डोनेट कर देगा, और ये क्या बना लेता है CH3C डबल बॉन्ड O H और CH3, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस। अब तुम बोलोगे इससे क्या हुआ फायदा, तो देखो फायदा क्या हुआ बताते हैं। पहले क्या था, अब यहाँ पे क्या था, पहले देखो यहाँ पे था डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे था डेल्टा निगेटिव। ऑक्सीजन का EN ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन पे क्या था डेल्टा निगेटिव, ठीक है। अब अगर तुम ऑक्सीजन पे प्लस बना दिए, देखो रिएक्शन कब अच्छा करेगा सामने वाला, जब ये डेल्टा पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा होगा। कार्बोनिल, ये ध्यान रखना कीटोन के अंदर ये होता है, डेल्टा पॉजिटिव का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, रिएक्शन उतना अच्छा करता है कीटोन, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाने का क्या तरीका है, डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाने का ये तरीका है कि तुम सामने में क्या कर दो, प्रोटोनेट कर दो ऑक्सीजन। प्रोटोनेट करने से क्या हुआ, देखो इस पे प्लस आ गया, प्लस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, प्लस बन गया ना, तो खींचेगा तो ये बन जाता है CH3C CH3, और इस पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो, खींच लिया, प्लस बन गया था, तो प्लस बनने से यहाँ पे प्लस बन जाता है, ये बन गया कैटायन। अब इस कैटायन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो बस बेंजीन के ऊपर इस कैटायन को जोड़ दो, आंसर। बेंजीन के ऊपर इस कैटायन को क्या कर दो, जोड़ दो, ये होगा तुम्हारा आंसर, COH CH3 और CH3। बस ये मैकेनिज्म ध्यान रखना कि पहले H+ जोड़ते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं पाई बॉन्ड को, क्यों, प्लस बन गया, प्लस बन गया मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो खींच लेता है, तो फुल्ली यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। 42 अटेम्प्ट करो सब। इसका 2 मोल लिया हुआ क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। कैसे करना है, इसका मैकेनिज्म लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनेगा ये, और इसको याद रखना, ये चैप्टर 1 अल्काइल हैलाइड के अंदर दिया हुआ है एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, क्या बनता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये मीडियम एसिडिक है, H+ एसिडिक मीडियम, ठीक है। चलो ट्राई करो, बताओ क्या बनेगा। यहाँ लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एरो के ऊपर, मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक, यहाँ लिखा रहेगा, और नहीं भी लिखा रहेगा तो अंडरस्टूड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा रहता है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो सब एक बार, जैसा ऊपर बताया वैसे ही करना। ये CCl3, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोरल, नाम याद रखना। अगर तुम H+ के साथ रिएक्शन कराओगे तो बताओ क्या होगा, अभी जस्ट बताया, देखो यहाँ जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये आकर के इसको लोन पेयर डोनेट करेगा और जुड़ जाएगा इसके ऊपर, जुड़ जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा CCl3CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और प्लस चार्ज है। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है बताओ, अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बोलो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाँ वो पूरा, हाँ पूरा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये दोनों स्टेप एक साथ लिखते हैं, देखो सामने में है कार्बोनिल का ये बेंजीन का रिंग, तो देखो ये तुम्हारा बेंजीन वाला रिंग जिसके ऊपर रिएक्शन होगा, ये वाला रिंग है, और इसके ऊपर Cl है। अब देखो क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑब्वियसली कहाँ पे जुड़ेगा तुम्हारा, ऑर्थो पैरा पे, तो ये अटैक करता है, ठीक है, ये एल्कीन अटैक करेगा इसके प्लस पे, और ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा। तुम डायरेक्टली प्लस बना के भी कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CCl3 यहाँ CHOH बन गया, एक बार प्लस बन गया ना इसके ऊपर, ये प्लस जाकर के जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अब यहाँ बेंजीन नहीं है, क्लोरोबेंजीन,
तो कहाँ जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन के ऊपर जुड़ेगा, तो ये जाकर के जुड़ जाएगा CCl3CHOH, और क्या होगा, ये पूरा पोर्शन जुड़ जाएगा, ये बन गया Cl। ठीक है, ये वाला आया समझ में प्रोडक्ट कैसे बना, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब फर्दर H प्लस है तुम्हारे पास, अब बताओ इस H प्लस का क्या करें। फर्दर क्या है तुम्हारे पास, H प्लस, बता सकते हो आप क्या करें इस H प्लस का। वो एक ही मोल था, देखो क्लोरेल तो एक ही मोल था, अब तुम बार बार इसको थोड़ी यूज कर सकते हो, एक मोल था, अब इसके आगे बढ़ो, बता सकते हो। अभी भी तुम्हारा जो मीडियम है अभी भी एसिडिक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, बताओ कौन रिएक्शन करेगा, इसका लोन पेयर करेगा ना, O का लोन पेयर H जोड़ के प्लस बनाओगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका लोन पेयर फिर से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CCl3CHO, अब एक हाइड्रोजन बढ़ करके OH2 प्लस बन जाएगा ये, और साथ में क्या है यहाँ पे, ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से देखो अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, देखो जब भी OH2 प्लस बना हुआ दिख जाए तुमको समझ जाना वाटर बाहर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर बाहर कर देंगे, यहाँ से वाटर को कर दो बाहर, बताओ क्या बन गया, CCl3CH, एक एक स्टेप समझना, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछना। ये बना Cl और ये बन गया प्लस। अब इसका एक मोल और बचा हुआ, 2 मोल लिए थे ना, इसका कितना मोल लिए थे, 2 मोल, तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा, एक और मोल बचा है, केटायन बन गया, फिर से जाकर के ये रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका 2 मोल लिए थे क्वेश्चन के अंदर, क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लिए थे, तो क्या होगा, पैरा पे जाकर के पैरा C अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे और जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा बताओ, CCl3, ये बनेगा CCl3CH, ये वाला कंपाउंड को जोड़ दो, यहाँ Cl और एक बार यहाँ Cl, यही होगा नहीं होगा प्रोडक्ट, बताओ। बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, यस या नो। आशुतोष आया समझ में ये कैसे बनेगा, इसमें कोई डाउट हाँ है। सर। हाँ, इसका इसी को बोलते हैं DDT, नाम सुने होंगे शायद तुम लोग, बायोलॉजी वाले तो पक्का सुने होंगे DDT, इसको बोलते हैं DDT। इसका क्या फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरो है, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल DD, T मतलब ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, अब 2 कार्बन है तो इथेन, अब तुम बोलोगे कहाँ 2 कार्बन है, 1 और 1 2, 2 कार्बन, ठीक है। तो DDT इसका नाम है, किस लिए यूज होता है ये, इंसेक्टिसाइड, ये क्या है तुम्हारा, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये याद रखना, ये चैप्टर 1 NCERT में दिया हुआ है, कैसे बनता है वो हम बता दिए हैं, कि तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम लिए क्लोरोबेंजीन, चलो छोटा करते हैं, तुम क्या लिए सबसे पहले, क्लोरोबेंजीन लिए, सॉरी हाँ क्लोरोबेंजीन, कितना मोल लिए, 2 मोल, 2 मोल क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया किसके साथ, क्लोरल के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है कंपाउंड DDT, कैसे बनता है बता दी, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में, बायो वालों को बस याद रखना है कि कैसे बना, 2 मोल क्लोरोबेंजीन 1 मोल क्लोरल का रिएक्शन जब कराते कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है, DDT बनता है, और DDT किस काम में आता है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, तो याद रखना ये इंसेक्टिसाइड होता है, प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड्स आता है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट।